Hello students, welcome to ADMPIC online classes. Class 7, Subject Computer, Chapter 6, Software at a Glance. Chapter 6 में आप पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर एट ए ग्लैंस, मतलब कि सॉफ्टवेयर एक दृष्टि में। डियर स्टूडेंट, इसके पिछले वीडियो में आप पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, और मैंने आपको टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर भी पढ़ाया था। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अब आज का जो अगला टॉपिक है चैप्टर 6 का, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। डियर स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लोगों ने कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा। जैसे जब भी आप अपना कंप्यूटर यूज़ करते हैं, अपना मोबाइल यूज़ करते हैं ना, और जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, तो ऑन होते ही जो आपके कंप्यूटर पे एक बैकग्राउंड दिखता है जिसमें लिखा होता है कुछ ऐसे करके विंडोज 7, विंडोज 9, लिनक्स, इस टाइप का कुछ। तो वही क्या है, ठीक है, जब आपका जब मोबाइल ऑफ होता है, मतलब हुआ रहता है, और जब आप उसको ओपन करते हैं तो जिस कंपनी का फोन होता है उस कंपनी का नाम होता है ना, तो वही जो होता है वही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर या फिर मोबाइल के बैकग्राउंड को क्या करता है, कवर करता है। ओके स्टूडेंट, अब बात आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है उसको शॉर्ट में ओएस भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है इसको शॉर्ट में अगर बोला जाए तो इसको ओएस भी बोलते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है क्या बोलते हैं, जैसा कि आप लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो ओएस को जो है क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, इसको छोटे नाम से ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, ओएस बोलते हैं, ठीक है। इसको ज्यादातर लोग जो है छोटे शब्दों में, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ओएस बोलते हैं। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कंप्यूटर का हार्ट होता है, ठीक है, ये जो होता है ये कंप्यूटर का क्या होता है, हार्ट होता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंप्यूटर का हार्ट है, दिल है। ओके स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर इसका जो डिफिनेशन है वो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ओएस मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके स्टूडेंट, जो यूजर मतलब जो कंप्यूटर का प्रयोग करता है, ठीक है, मतलब
यूजर मतलब मैं और आप, जो भी कंप्यूटर को या फिर मोबाइल को क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर और यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में आप लोग इसको अपने नोट्स पे जरूर लिखा, के बीच में है इंटरफेस जैसे काम करता है। ठीक है, ठीक है, क्या करता है, इंटरफेस जैसे काम करता है। ये है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच, मतलब कि कंप्यूटर क्या है, मॉनिटर क्या है, हार्डवेयर है ना, जो कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के जैसे क्या करता है, कार्य करता है। ओके स्टूडेंट, जैसे कि सीधे शब्दों में मैं आपको बता दूं कि सीधे शब्दों में समझाती हूँ कि जब भी आप कंप्यूटर को चलाते हैं, ठीक है, जब भी आप कंप्यूटर को चलाते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यही आपके कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का जरिया देता है। ठीक है, जब भी आप अपने कंप्यूटर को चलाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यही इसको चलाने का क्या करता है, जरिया देता है। जैसे कि मान लीजिए आप गाना सुन रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी शब्द के ऊपर डबल क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कीबोर्ड से कुछ आप टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, या फिर कोई फाइल कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं, तो ये सब काम जो आप करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में आप जो जितने भी कार्य करते हैं, ठीक है, चाहे आप गाना सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं, तो कि जितने भी काम कंप्यूटर में होते हैं, जितने भी काम जो कंप्यूटर में होते हैं, ठीक है, ये सब किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ठीक है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो इन सभी कार्यों को आप कंप्यूटर में नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? आप अपने कंप्यूटर में जो भी कार्य करते हैं वो सभी कार्य किसके द्वारा पूर्ण होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हम इन सभी कार्यों को नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, एक बार और देख लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस जैसे कार्य करता है। या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच सेतु का काम करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ओके स्टूडेंट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर को चलाते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर को चलाते हैं। वरना बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो आप अपने कंप्यूटर को कभी ऑन भी नहीं कर सकते। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो
आप या मैं क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर को कभी और भी नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हमारा कंप्यूटर ऑन भी होता है। और अब सवाल यह उठता है कि इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते क्यों है। ठीक है, सवाल अगर ये उठता है कि इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते क्यों है। ठीक है, तो अगर आप कंप्यूटर में, ठीक है, अगर आप कंप्यूटर में यूजर सॉफ्टवेयर, मतलब कि जिस सॉफ्टवेयर का आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपने कंप्यूटर में जिस सॉफ्टवेयर का आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अगर चलाना है, किसी सॉफ्टवेयर को क्या करना है, किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना है, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, बिना ओएस के आप इसको नहीं चला सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे हार्डवेयर को, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट होता है उसको इस्तेमाल करने में क्या करता है, मदद करता है। और जो सिस्टम होते हैं, मतलब कि जो डिवाइस होता है वो क्या काम, उसका क्या काम रहता है कि मुख्य रूप से यही कुछ काम करता है कि अगर मान लीजिए कीबोर्ड को ले लिया जाए, ठीक है, कीबोर्ड क्या है, वो भी तो एक, मतलब वो भी क्या है, हार्डवेयर है ना। तो अगर कीबोर्ड से ले लिया जाए, ठीक है, और कीबोर्ड से कुछ इनपुट किया जाए, ठीक है, तो कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेता है, सिस्टम का क्या कार्य है, वो कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेता है, पहले हम इनपुट करेंगे, वो कीबोर्ड से कुछ मतलब कि इनपुट लेता है और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और आउटपुट को कंप्यूटर स्क्रीन पर भेजने का कार्य करता है। लेकिन यह सब जितने भी प्रक्रियाएं हो रही हैं वो किसके द्वारा हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ओके स्टूडेंट, और ऑपरेटिंग सिस्टम को आप तभी देख सकते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आप तभी देख सकते हैं जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तभी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद जब आप अपने कंप्यूटर को बंद करते हैं, ठीक है, पहले तो जब कंप्यूटर को ऑन करेंगे तब ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे, और जब आप अपने कंप्यूटर को ऑफ करेंगे तब ऑपरेटिंग सिस्टम को देख सकेंगे। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं देख सकते। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये हमारे कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है उसके बैकग्राउंड को क्या करता है, कवर करता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में वो है बूटिंग। बूटिंग, अब बूटिंग क्या होता है, तो बूटिंग के द्वारा ही जो है, मैं लिख दे रही हूँ, बूटिंग के द्वारा ही जो कंप्यूटर होता है वह अपने आप को कार्य करने के लिए तैयार करता है। ओके स्टूडेंट, बूटिंग के द्वारा ही कंप्यूटर स्वयं को कार्य करने के लिए क्या करता है, तैयार करता है। ओके स्टूडेंट, बूटिंग क्या होता है, बूटिंग के द्वारा ही जो हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक है, वह क्या करता है, अपने आप को कार्य करने के लिए क्या करता है, अपने आप को तैयार करता है। जब भी आप कंप्यूटर को चालू करते हैं, ठीक है, तो जब भी आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो
बूटिंग के द्वारा ही जो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, वो अपने आप क्या करता है, कार्य करने के लिए तैयार करता है। तो इसके लिए मुख्य 2 प्रोग्रामों की समूहों की आवश्यकता होती है, ठीक है। कंप्यूटर को अपने आप को स्वयं तैयार करने के लिए सबसे पहले तो बूटिंग के द्वारा करता है, और तैयार करने के लिए 2 प्रमुख प्रोग्रामों के समूहों की आवश्यकता होती है, जो कि पहला होता है रोम पर आधारित, जो कि पहला होता है रोम पर आधारित, और दूसरा होता है डिस्क पर आधारित। ओके स्टूडेंट, जब भी कंप्यूटर अपने आप को तैयार करता है बूटिंग के द्वारा कार्य करने के लिए, तो उसमें 2 प्रकार के प्रोग्राम समूहों की आवश्यकता होती है, जिसमें से पहला है रोम पर आधारित प्रोग्राम और दूसरा है डिस्क पर आधारित प्रोग्राम। तो जो रोम पर आधारित प्रोग्राम है, वो रोम पर आधारित जो उपलब्ध संकेत होते हैं वो कंप्यूटर को देते हैं, और जो डिस्क पर आधारित जो उपलब्ध संकेत होते हैं वो डिस्क प्रोग्राम कंप्यूटर को अपने संकेत देते हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपका चैप्टर 6 सॉफ्टवेयर एट ए ग्लैंस समाप्त होता है। आप इस चैप्टर को खूब ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसको समझने का पूरा प्रयास करिएगा। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में